जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप नाउन पढ़ रहे थे, नाउन में एक क्लास और लगेगी, नाउन में एक क्लास और लगेगी। आप नाउन जब 100% सीख चुके हैं, जो मैं आप ये क्लास बना के दे रहा हूँ, आपको तैयार करके दे रहा हूँ, इसे कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, बबलिंग वगैरह हो रही, कम साफ दिख रहा हो, तो डेटा को थोड़ा आप कर लिया करिए और इसे देख लीजिए। आपको कहीं कोचिंग्स पढ़ने की, बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 100% चाहे फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाइए या एकेडमिक में बैठ जाइए, या आप इंग्लिश आप सीख रहे हैं, एक एक वर्ड के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब कहीं से आपको कोई गलती ना हो। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जो क्लास है ना, एक एक क्लास जो तैयार करके छोटी शॉर्ट क्लास तैयार कर रहा हूं ना, ये आपके लिए 100% ऐसी है ना कि आप कहीं भी इधर उधर मत भटकिए। चुपचाप क्लास को, कंटेंट को नोट डाउन करिए। भरोसा करिए कि आप फिर कहीं भी किसी का प्रैक्टिस सेट उठाइए, किसी का भी पिछले साल के पेपर उठाइए, प्रैक्टिस सेट उठाइए। इससे इस कंटेंट को आपने पढ़ लिया है, फिर इसके बाद उनका सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए एक एक वर्ड आपके सामने आएगा, जो आपसे मिस हो रहा होगा ना, यहाँ सारा सब कुछ सीख जाएंगे आप। इस वजह से मैं कहता हूँ इस कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिए और क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले बताऊं कि भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्लास रेगुलर तरीके से आप तक पहुंच सके। इसका कोई पैसा लगता नहीं है, तो कर लीजिए। और जो बात समझ में ना आया करे ना, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं जो समझ में ना आई हो, अगर ना फिर भी अगर ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, तो मैं आपको समझा दूंगा। आप कंपाउंड नाउन पढ़ रहे थे ना, कल की क्लास में आपने कंपाउंड पढ़ा था ना, जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ऐसे वर्ड मैंने बताए हुए थे ना। आज आज क्या है ना, सम कॉमन फैक्ट है, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके सामने दे रहा हूँ, और ये बार बार आपके सामने आते रहेंगे। भाई इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, तो ये वर्ड आएंगे आएंगे, और ये ऐसे फैक्ट आएंगे तो आपको पता रहने चाहिए, तो आप नोट डाउन करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल वर्ड्स प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। अगर अंक आ रहे हैं ऐसे 2 3 4 etc, अगर अंक आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल वर्ड, पहला न्यूमेरिकल वर्ड आएगा, फिर प्लस यूनिट आएगी। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट जैसे डजन है, दर्जन बोलते हो ना, डजन हो गया। ये इसके अलावा यूनिट्स में जैसे लीटर हो गया, ये होता है ना, यूनिट्स होते हैं। पहले तो फ्रेम करने का तरीका न्यूमेरिकल वर्ड प्लस यूनिट। इसके बाद में अगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल है जो जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे दूध है उसे काउंट नहीं कर सकते ना, उसे तो माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर, और उसका वर्ब भी सिंगुलर। और अगर काउंटेबल है तो प्लूरल, और वर्ब भी उसका प्लूरल। समझ रहे हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल तो समझ ही रहे हैं ना, उसे समझिएगा। इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर मिल्क। अब मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल है ना, तो देखिए मैंने क्या कहा था, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5 लीटर मिल्क कर दे, मिल्क मिल्क नहीं कर दे, क्योंकि कह रहा है ना अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो यहाँ मिल्क नहीं होगा, यहाँ पे मिल्क होगा। और फिर क्या कह रहा है, वर्ब भी इसकी सिंगुलर, तो वर्ब भी देखिए, वर्ब भी देखिए सिंगुलर आ रहा है ना। यहाँ आर नहीं कर सकते हैं, आर आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि 5 है तो आर कर ले, नहीं, आप रूल रूल के हिसाब से चलेंगे। 5 लीटर मिल्क इज डिस्ट्रॉयड, यानी 5 लीटर दूध खराब हो गया है, 5 लीटर दूध नष्ट हो गया है। ये सेंटेंस आपका ओके है। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, अगर काउंटेबल है, काउंटेबल जैसे 10 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे 10 है ना, तो ये क्या कह रहा है, काउंटेबल है, प्लूरल आएगा, काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा। तो देखिए स्टूडेंट है ना, तो यहाँ एस लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, एस लगा हुआ है, यानी प्लूरल हो गया, काउंटेबल प्लूरल हो गया। फिर ये जो
वर्ब आ रहा है वो भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स आर। इसमें देखिए मिल्क्स नहीं हो सकता था, इज था, मिल्क इज, तो अनकाउंटेबल था, ये काउंटेबल है क्योंकि पहले से गिन दिया गया। यानी 1000, 10 हंड्रेड, 10 हंड्रेड का क्या मतलब है? 10 हंड्रेड का मतलब 1000 से तो होता है 10 हंड्रेड, यानी 10, 10 हंड्रेड, सॉरी हाँ सही तो है, 10 हंड्रेड 1000, 10 हंड्रेड स्टूडेंट्स यानी 1000 स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी क्लास यानी कक्षा में है, 1000 विद्यार्थी कक्षा में है। आशा करता हूं कि आप अब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पे आइए। अब जैसे पहले क्या होता था, ओल्ड इंग्लिश में क्या करते थे, जैसे पुरानी इंग्लिश पढ़ते थे, अब नई नई जनरेशन आ गई तो नई इंग्लिश भी चीजें चेंज होती रहती है ना। तो जैसे ओल्ड में क्या होता था, जैसे हमें एसपी लिखना है, एसपी लिखना है, तो यहाँ क्या होता था कि जैसे ऐसे लिखा है एस पी, तो अपस्ट्रॉफी एस ऐसे लगाया करते थे। अब ये वाला जमाना गया, अब क्या करेंगे, एसपी लिखना है, देखिए एसपी लिखना है, तो ये एसपी और ये एस उसके नीचे छोटा सा बना दिया, एसपी हो गया। ये सिंगुलर था, ये प्लूरल बनाने के लिए, आप रूल तो वही पढ़ रहे हैं ना, सिंगुलर थे। सॉरी साथियों, एसपी एसपी, एमएलए एमएलए, देखिए एस छोटा करके और नीचे को बना दीजिए, एमडी एमडी, वीआईपी वीआईपी वीआईपी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए लेटर, लेटर में देखिए लेटर को अगर बनाना है सिंगुलर से प्लूरल तो क्या करेंगे, जैसे पी है तो पी में अपस्ट्रॉफी एस ऊपर, ये अपस्ट्रॉफी का निशान होता है पी में, ये देखिए टी में भी ऐसे, एन में भी ऐसे। आशा करता है आप समझ गए होंगे। देखो डिजिट को अगर बनाना है सिंगुलर से प्लूरल तो क्या करेंगे, जैसे 3 है तो अपस्ट्रॉफी ऐसे ये ऊपर लगाएंगे और एस छोटा इधर बना देंगे, और ऐसे देख पा रहे होंगे आप, देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसका जरा एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए इसका, देयर आर टू ओएस, देयर आर टू ओएस इन पूजा। ये कह रहा है कि पूजा में 2 ओ है, पूजा लिखते हैं ना तो उसमें 2 ओ है, ये बात, ये सेंटेंस आपकी कह रहा है, तो देख लीजिए। ऐसे देयर आर 5 3s इन 33333, देखिए ये कह रहा है कि 333 में 5 5 3 है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिए, आपकी इंग्लिश बोलने की सहूलियत और हर चीज में आप 100% सीख रहे हैं, एक भी बार आपसे छूट नहीं रहा है। रूल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, जैसे दा प्लस, अब दा पढ़ रहे हैं या डी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ते हैं, दा, दा प्लस एडजेक्टिव, दा प्लस एडजेक्टिव, देखिए प्लूरल कॉमन नाउन प्लस वर्ब प्लूरल। कॉमन नाउन याद आया, कॉमन नाउन नहीं आया तो याद करिए। देखिए एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। द पुअर और हैप्पी, ये कह रहा है ये कॉमन है, पुअर तो कॉमन होता है ना, पुअर गरीब तो सब कॉमन है, ये कह रहा है, यही तो कह रहा है कि कॉमन नाउन प्लस वर्ब प्लूरल। तो देखिए कॉमन नाउन आया, द आया, एडजेक्टिव द आया, इसके बाद में ये प्लूरल आया, और बाकी तो आ ही रहा है जो भी बात कहनी है अदर वर्ड में। ये आपका सेंटेंस का फ्रेम करने का तरीका था, ये आपने फ्रेम कर दिया। और वही अगर ऐसे लिखते द पुअर इज हैप्पी तो ये आपका रॉन्ग होता और ये आपका सही है, आर हैप्पी। ऐसे ही देखिए इसमें, देखिए दा, दा ये कहां लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव है ना ये वर्ड, एडजेक्टिव है तो ये दा में देखो पुअर रिच ब्लैक ब्रेव, बहादुर काला गरीब और अमीर, इसमें दा लगेगा, आर्टिकल होता है ना दा। रूल देखिए, रूल क्या है, द वर्ड कजन, द वर्ड कजिन इज नॉट फॉलोड बाय ब्रदर और सिस्टर।
जो कजिन होता है ना, तो कजिन अगर एक बार बोल दिए तो उसके आगे ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जांपल देखिए, ही इज माई कजिन, ही इज माई कजिन, ये सही है। ही इज माई कजिन ब्रदर, ये गलत है। ये ब्रदर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप कजिन बोल दिए है ना, तो इधर ही इज माई कजिन, बस इनफ है, बहुत है। तो सेंटेंस देख लीजिएगा, ये सेंटेंस। अब जैसे नीचे आइए, एक देखिए बहुत ही अच्छी चीज बताई हुई है इसमें मैंने, जैसे लिखा है जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, सीट नहीं है। अब ये तीनों वर्ड है ना, जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, सीट नहीं है। तो इसके लिए ऐसा नहीं लिखेंगे नो प्लेस, नो, इसके लिए लिखेंगे नो रूम। तीनों के लिए नो रूम, सीट नहीं है, नो रूम, जगह नहीं है, नो रूम, जगह खाली नहीं है, नो रूम। आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आएगी और पसंद आ भी रही होगी। तो कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो बात समझ में ना आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथी।